Now question number 23. In question number 23 it is given that a coin is tossed for 3 times. एक कॉइन है उसको 3 बार क्या करेंगे, टॉस करेंगे और वहां पे क्या मिलेंगे आपको, अलग अलग आउटकम्स मिलेंगे और आउटकम्स मिलके अगर सेम रिजल्ट मिले, मतलब सेम सारे आउटकम्स क्या हो, सेम हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और डिफरेंट आउटकम्स मिले उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। डिफरेंट मिले मतलब सेम नहीं मिले, इसको नॉट सेम भी बोल सकते हैं कि भाई सारे रिजल्ट सेम नहीं हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी। अब ये जब सेम रिजल्ट आएंगे तो हनीफ नाम का एक लड़का है वो विन करेगा, मतलब वो जीतेगा, और अगर वो क्या करेगा, सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, हारेगा, ही लॉस द गेम, क्या करेगा, हारेगा। तो अब सबसे पहले हमको टोटल आउटकम्स पता होने चाहिए कि टोटल आउटकम्स क्या है। तो टोटल आउटकम्स के लिए देखो, एक कॉइन है, वन कॉइन टॉस्ड फॉर 3 टाइम्स, 3 बार उछालोगे तो 3 बार उछालोगे तो 3 रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले सपोज पहली बार मेरा हेड है, दूसरी बार भी हेड है और तीसरी बार भी क्या आ जाए, हेड आ जाए, मतलब तीनों में बार हेड आ जाए। फिर क्या आ सकता है, तीनों बार टेल भी आ सकता है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, पहले मेरा हेड आए, फिर से मेरा हेड आए और लास्ट में मेरा टेल आ जाए, ये भी पॉसिबल है। और इसकी जगह ऐसा भी पॉसिबल है कि मेरा पहले हेड आ जाए, फिर टेल आए, फिर हेड आए। समझना, ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है और थोड़ा ध्यान से करोगे तो समझ में आएगा। देखो, तीनों बार हेड आ सकता है, पहली बार भी हेड, दूसरी बार भी हेड, तीसरी बार भी हेड। तीनों बार टेल भी आ सकता है, पहली बार भी टेल, दूसरी बार भी टेल, तीसरी बार भी टेल। फिर क्या हो सकता है, पहले और दूसरी बार तो हेड, तीसरी बार टेल, और इधर क्या हो रहा है, फर्स्ट और थर्ड टाइम मतलब हेड आ रहा है, मतलब पहला हेड, दूसरा टेल और फिर हेड। और क्या मुमकिन है, पहली बार टेल आ जाए और बाद में दोनों बार क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो यहाँ पे समझो, पहला मेरा जो था उसमें तीनों हेड है, दूसरे में तीनों के तीनों टेल है। अब ये जो 3 आउटकम्स है ना, तीनों आउटकम्स में 2 बार हेड आ रहे हैं, बट वो दोनों बार कैसे आ रहे हैं, उसके ऑर्डर चेंज है। यहाँ पे 2 हेड स्टार्टिंग में आ रहे हैं, इसमें एक के बाद एक छोड़ के एक हेड आ रहा है और इधर लास्ट में 2 हेड आ रहे हैं। ओके, तो जैसे ये लिखे वैसा के वैसे आप टेल के भी आउटकम्स कर सकते हो। जैसे 2 बार हेड है तो अगर ये आपको आ गया तो अब टेल डायरेक्ट हो जाएगा, 2 टेल लिख लो, 2 हेड की जगह 2 टेल और बाद में हेड, मतलब स्टार्टिंग में 2 टेल आ जाए और एक हेड आ जाए। या फिर जैसे पहले हेड फिर टेल और फिर हेड है, इसका उल्टा भी हो सकता है, पहले टेल फिर हेड फिर टेल। नेक्स्ट क्या है, पहले टेल आया और फिर 2 बार हेड आ गया, अब पहले हेड आ जाए और फिर 2 बार क्या आ जाए, टेल आ जाए, मुमकिन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको टोटल 8 आउटकम्स मिलेंगे। ये आपके टोटल कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 8। ये पहली पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ऐसा सब, मतलब पहली बार, सेकंड बार, थर्ड बार। पहली बार में हेड, दूसरे में भी हेड, तीसरे में हेड, तीनों बार में क्या आ गया, हेड आ गया। इसमें तीनों बार क्या आ गया, टेल आ गया। इसमें पहली और दूसरी बार हेड आया, दोनों बार हेड आया, पहला और दूसरा, तीसरी बार में टेल आ गया। इसमें पहला हेड फिर टेल आया और फिर क्या आया, हेड आया। इसमें पहला नंबर पे टेल आ गया, बाद में दोनों बार मेरे क्या आ गए, हेड आ गए। इसमें दोनों टेल, बाद में हेड, फिर टेल हेड टेल और फिर हेड और 2 बार टेल। ये याद रखना, यहाँ पे तीनों हेड है, इधर तीनों टेल है, इन तीनों कंडीशन में 2 हेड है और एक टेल है, और इन तीनों कंडीशन में 2 टेल है और एक हेड है। बस क्या है, उनके ऑर्डर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो नाउ टोटल आउटकम्स हमको मिल गए, 8 हो रहे। अब हमारा क्वेश्चन क्या, सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट कितनी बार आ रहे हैं, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सेम रिजल्ट। तीनों बार सेम रिजल्ट आए तो तीनों बार सेम रिजल्ट सिर्फ 2 ही बार आ रहे हैं, पहले तीनों में हेड या तीनों में टेल, मतलब क्या आ गया, ये इसी को सेम बोल सकते हैं। देखो तीनों बार क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, इसमें भी सेम आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता तीनों बार हेड आता है या टेल आता है, मतलब सेम आने से तो सेम आ रहा है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, टोटल सेम आउटकम, रिजल्ट कितने हो गए, 2, मतलब यही आपके क्या हो गए, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या गेटिंग, सेम रिजल्ट। अब सेम रिजल्ट के लिए क्या होगा, फॉर्मूला लिख लो, फेवरेबल
आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स 2 है और टोटल कितने? 8। कट हो जाएगा 1/4। नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला पता है? ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकंड पार्ट, डिफरेंट रिजल्ट है, मतलब सेम रिजल्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हो? उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एक्चुअली दो तरीके से आप निकाल सकते हो। मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा। पहला आप क्या लिखो, अपना जो नॉर्मल तरीका है वही, टोटल सेम रिजल्ट है, इधर क्या लिखोगे? टोटल नॉट सेम रिजल्ट या डिफरेंट रिजल्ट। तो टोटल नॉट सेम, नॉट सेम में कितने? देखो 8 में से 2 तो अगर सेम तो बचे कितने? 6। अब probability of getting different या not same result। अब इसके लिए भी आपका फॉर्मूला वही होगा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स। 6 आपके क्या आ गए? नॉट सेम आ गए, डिफरेंट रिजल्ट 6 और टोटल तो हमारे 8 है ही। एक बार टोटल मिल गया तो फिर आपका आधा काम तो वैसे भी आसान हो जाता है। बोलो कट हो जाएगा 3/4। ये आपका आंसर आ गया क्या? नॉट सेम का, डिफरेंट रिजल्ट का। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या करेगा? जीतेगा या हारेगा। 1/4 ऐसे चांसेस है वो जीत सकता है और वह 3/4 ऐसे चांसेस है वो हार सकते हैं। ये मैंने आपको बोला था, मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका इसके और मैं करके मैं इधर लिख देता हूँ। दूसरा वे क्या है? अब आपको बोला है कि उसका जो जीतने की, हनीफ के विन करने के चांसेस क्या है? 1/4। ओके, नाउ अब उसके लूज करने के या डिफरेंट रिजल्ट आने के चांसेस के लिए क्या कर सकते हैं आप? या तो ये लिखा, अगर नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो? प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ लूजेस द गेम। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट ही विंस, वो जीतेगा उसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो। देखो कोई चीज होना और नहीं होना दोनों मिक्स होके क्या बनता है? 1 बनता है। मतलब कोई चीज होगा और कोई चीज नहीं होगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी मिक्स होकर क्या होगी? 1 होगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा? उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी और हारने की प्रोबेबिलिटी दोनों मिक्स होकर क्या बनेगी? 1। एक प्रोबेबिलिटी मिल गई तो आप उसको माइनस करके अदर प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। जैसे प्रोबेबिलिटी आपको उसको विंस तो 1 माइनस, बोलो जीतने का कितने चांसेस है? 1/4। तो इसको क्या करो? एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे क्या 1, तो ये 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 4 से, तो 4/4 माइनस 1/4। अब एलसीएम 4, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3/4। आंसर सेम आ गया। आपको जो मेथड समझ में आए वो करो, दोनों ही चलेगी।